जय माता दी। हर हर महादेव। स्वागत है आपका हमारे इस आध्यात्मिक चैनल पर, जहाँ हम बात करते हैं उन रहस्यों की जो साधारण आंखों से नहीं देखा जा सकता, लेकिन जिसका अनुभव एक सच्चा साधक ज़रूर करता है। आज हम बात करने वाले हैं माता काली की दिव्य शक्तियों द्वारा ली जा रही परीक्षा के संकेतों के बारे में। जी हाँ, जब आप सच्चे मन से माता काली की भक्ति करते हैं, माता काली की साधना करते हैं, तो एक समय ऐसा आता है जब माता काली की दिव्य शक्तियाँ आपको परखती हैं। वो देखती हैं, क्या आप माता काली की ऊर्जा को संभालने योग्य हो? क्या आप सही मार्ग पर हो? क्या आप आत्मा से तैयार हो चुके हो? लेकिन ये परीक्षाएं साधारण नहीं होती। ये उन संकेतों के रूप में आती हैं, इन्हें समझना आसान नहीं है। माता का कृपा का सच्चा पात्र वही बनता है जो इन सारी संकेतों को पहचान लेता है। तो चलिए जानते हैं वो 5 संकेत जिनसे यह साफ हो जाता है कि माता काली की शक्ति आपको परख रही है। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कर दें, जिससे आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आप सभी को मिलता रहे, क्योंकि मैं डेली ही माता काली और भक्ताई से संबंधित ही वीडियो इस चैनल पे अपलोड करती हूँ। कई बार जब हम माता काली की उपासना करते हैं, जब हम माता काली के मंत्रों का जाप करते हैं, माता काली का ध्यान करते हैं और माता काली को हम ध्यान के माध्यम से माँ से जुड़ते हैं, तो हमें ऐसा लगता है कि कुछ हमारे साथ अलग घट रहा है। कई बार हमारी साधना के दौरान ऐसी घटनाएं घटती हैं जिन्हें हम आसानी से समझ नहीं पाते, लेकिन दरअसल वह घटनाएं संकेत होती हैं, और संकेत इस बात का कि अब आपकी साधना एक नई दिशा में बढ़ रही है। माता काली की दिव्य शक्तियाँ जब आपको परख रही होती हैं तो वो संकेत सामान्य नहीं होते। ये आपके जीवन में अचानक आते हैं, और अगर आप जागरूक नहीं हैं तो इन्हें आप सामान्य घटनाएं समझकर नज़रअंदाज भी कर सकते हैं। लेकिन यदि आप इन्हें पहचान ले तो आप जानेंगे कि माता काली स्वयं आपको परख रही हैं। सबसे पहला संकेत, मानसिक उथल पुथल। जब माँ की शक्ति आपकी परीक्षा लेती है तो सबसे पहला असर होता है आपके मन पर। आपका मन अचानक से बेचैन हो जाता है, आप चिंतित रहने लगते हैं, कभी बिना वजह घबराहट हो जाती है, तो कभी रोने का मन करता है, तो कभी चुप रहने का। यह एक गहरा मानसिक बदलाव है। आप सोचते हैं कि कहीं कुछ गलत तो नहीं हो रहा हमारे साथ, लेकिन आपको समझ में नहीं आता कि यह सब हो क्यों रहा है। असल में यह एक प्रकार का दिव्य हलचल है। माँ की शक्ति आपके चेतन मन को झकझोर रही होती है। वो देख रही होती है कि क्या आप मानसिक रूप से स्थिर हैं, क्या आप साधना की अलग अवस्था को संभाल सकते हैं। और यह स्थिति तब और भी गहरी होती चली जाती है जब आप साधना छोड़ने का मन बनाने लगते हैं। आप सोचते हैं यह सब व्यर्थ है, लेकिन अगर आप इन्हीं भावनाओं को पार कर गए तो समझिए कि माता काली की पहली परीक्षा आपने पास कर ली। दूसरी परीक्षा, रहस्यमय सपनों का आना। जब माता काली के साधक माता काली से जुड़ते हैं, जब साधक की आत्मा जागने लगती है, तो वे सबसे पहले संकेतों के माध्यम से जुड़ने लगते हैं, और यह संकेत मिलते हैं सपनों से। इन सपनों में आपको किसी रहस्यमय स्थान पर ले जाया जाता है, या आप किसी शक्ति से बात करते हुए देखते हैं। आपको डरावने दृश्य भी दिखते हैं, लेकिन उनसे डर नहीं लगता। कभी कभी कोई काली परछाई, कोई काली छाया आपका पीछा करती है, तो कभी कभी आपको माँ की झलक भी दिखती है। यह सभी अनुभव किसी के लिए डरावने हो सकते हैं, लेकिन वो साधक जो माँ के प्रति पूर्ण विश्वास रखता है, उसके लिए यह संकेत होते हैं कि आत्मा का जागरण शुरू हो गया है। अगर आपको ऐसे सपने बार बार आ रहे हैं तो यह साफ है कि माता काली की शक्तियाँ आपको देख रही हैं, और वे आपको परख रही हैं कि आप अवचेतन अवस्था में कितने स्थिर हो सकते हैं, और यह भी एक गहन परीक्षा ही है। तीसरी परीक्षा, जीवन में अचानक कठिनाइयों का आना। यह बहुत बड़ा संकेत होता है, और ये इस परीक्षा में बहुत सारे बच्चे का मन कुंठित हो जाता है, और बहुत सारे बच्चे माता काली की पूजा करना ही छोड़ देते हैं।
जब आपकी साधना जितनी गहरी होती जाती है ना, जीवन में उतनी ही समस्याएं आपके आने लगती हैं। आपके रिश्तों में खटास आने लगती है, आपके आर्थिक संकट बढ़ जाते हैं, सेहत से जुड़ी कोई ना कोई परेशानी शुरू हो जाती है और लोग आपको गलत समझने लगते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि माता काली की शक्ति आपको इन सांसारिक चीज़ों से काट रही होती है। वो देख रही होती है कि क्या आप इस दुख में भी माँ का नाम ले सकते हैं, क्या आप कठिन समय में भी अपनी श्रद्धा को बनाए रख सकते हैं। जो इन परेशानियों से घबरा जाता है वो अपनी साधना अधूरी छोड़ देता है, लेकिन जो इस समय में भी माता काली को ही पुकारता है वही असली साधक बनता है। अगली परीक्षा, अकेले रहने की इच्छा। माता काली की शक्ति जब आपके पास आती है तो आप भीतर की ओर झुकने लगते हैं। आपको अब लोगों की बातें व्यर्थ लगने लगती हैं। आपको शोर शराबा पसंद नहीं आता। आप अकेले में बैठकर ध्यान करना चाहते हैं। आपकी अंतरात्मा आपको मौन की ओर खींचती है और यह बदलाव अचानक आता है और यह इस बात का संकेत होता है कि माँ अब आपको भीड़ से हटाकर खुद से जोड़ रही हैं। वो चाहती हैं आप अपने भीतर उतरें, अपने आत्मस्वरूप को जानें और यह वही अवस्था होती है जब आप दुनिया को देखने के बजाय अपनी आंखें बंद करके अपने भीतर देखने लगते हैं। अगर आप यह महसूस कर रहे हैं तो निश्चिंत रहिए, माँ की शक्ति अब आपके और करीब है। क्योंकि माता काली की शक्ति जब किसी को परखती है तो वह व्यक्ति खुद ब खुद दुनियादारी से हटने लगता है। उसे अकेलापन अच्छा लगने लगता है, वह मौन हो जाना चाहता है, लोगों से दूरी बनाने लगता है बिना किसी कारण, बिना किसी वजह से। कई बार परिवार वाले भी सोचते हैं कि यह व्यक्ति बदल गया है, लेकिन असल में वो बदलता नहीं है। वो अंदर की दुनिया में प्रवेश कर रहा होता है और यह संकेत है कि माता काली आपको खुद से जोड़ रही हैं और वो चाहती हैं कि आप भीड़ से हटकर अपने उस आत्मा को पहचानें। क्योंकि अब भीड़, शोरगुल, माया की बातें आपके मन को नहीं लुभाती और यह संकेत तभी मिलता है जब माँ की दृष्टि आपके ऊपर होती है। क्योंकि माँ सबसे पहले आपके लोभ का, आपके मोह का त्याग कराती हैं। क्योंकि माँ ने आपको अपने लिए चुना है। अब आप माँ के बच्चे बने हैं। अब माँ आपको अपना वही ममतामयी रूप दिखाना चाहती है, जिस वजह से माँ आपकी इस रूप में परीक्षा लेती है और माँ देखती है क्या मेरा बच्चा मुझसे अलग रह पाएगा या उसे मोह माया के आगे मुझे वो देख पाएगा या नहीं। इसलिए माँ आपका सभी से संबंध विच्छेद करा देती हैं। लेकिन आपको वो संबंध विच्छेद भी अच्छा लगता है। अब आप दुनिया आपको जाने, आप इस चीज़ में खुश नहीं हैं, लेकिन आप इस चीज़ में खुश हैं कि मेरी माँ मुझे जानती है। और जब ये परिस्थिति आपकी आ जाती है तो माँ काली की सीधी सीधी दृष्टि आपके ऊपर होती है। क्योंकि माँ भी ये परखती है कि मेरा बच्चा उस लायक है या नहीं। अंतिम परीक्षा, भीतर से डर का खत्म होना और शक्ति का अनुभव होना। परीक्षा की अंतिम अवस्था आती है जब आपके अंदर डर खत्म होने लगता है। आपको अंधेरे से, आपको बुराई से, आपको किसी भी नकारात्मक ऊर्जा से डर नहीं लगता। आपको लगता है कि कोई शक्ति आपके साथ है। आप अकेले में भी माता काली के नाम का जाप करते हो और आपको लगता है कि कोई आपके साथ चल रहा है। आपको एक अलग सी आत्मशक्ति जागने लगती है और यह सबसे बड़ा संकेत होता है कि माँ की परीक्षा अपने अंतिम चरण पर है और अब वो अपनी कृपा की वर्षा करने वाली है। इस अवस्था में पहुँचने के बाद आपका मन स्थिर हो जाता है, आँखों में तेज आ जाता है और जीवन के प्रति जो आपका नज़रिया है, आपका दृष्टिकोण है, तो पूरी तरह से बदल जाता है। क्योंकि माता काली जब अपने बच्चों को अपनाती हैं तो पूर्ण कृपा के साथ अपनाती हैं। पूर्ण कृपा माँ बच्चों को अपनी देती हैं और यही परीक्षा सरल नहीं होती, क्योंकि इसका फल अमूल्य होता है। माँ कभी किसी को यूं ही नहीं परखती, वो उसी को चुनती है
जो उनके योग्य होता है। अगर आप इन संकेतों को महसूस कर रहे हैं तो डरिए मत। ये इस बात का प्रमाण है कि माता काली की दृष्टि अब आपके ऊपर है। इसलिए माता काली का नाम लीजिए, माता काली का ध्यान कीजिए, माता काली की साधना कीजिए, माता काली की सेवा करते रहिए और हर कठिनाई में माता काली को पुकारते रहिए, क्योंकि जिस पर माँ की शक्ति कृपा करती हैं उसे इस संसार में कोई भी शक्ति डिगा नहीं सकती। हमेशा माता काली को याद करते रहिए, हमेशा माता काली की तरफ बढ़ते रहिए, क्योंकि माँ ही है जो अपने बच्चों को बहुत अच्छे से समझ सकती है। वो माँ ही है जिसने इतनी कृपा आपके ऊपर की है। आप अपने आप को बहुत भाग्यशाली समझिए कि माता काली ने आपको अपनी कृपा के लिए चुना है। अगर आपके साथ ये संकेत हो रहे हैं या आपको ये अनुभव हो रहे हैं तो आपकी हार नहीं, आपकी उन्नति की शुरुआत है, क्योंकि माँ जब आपके जीवन में आती है तो माता काली की कृपा आपको अपने बेहद करीब महसूस होती है। तो इसलिए माँ का नाम लेते रहिए, हर परिस्थिति में माँ के ऊपर विश्वास बनाए रखिए। आज की वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो, वीडियो पसंद आई हो, तो वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें और साथ ही साथ हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। जय माँ काली।